हेलो एवरीवन। आज की टॉपिक है टेंस। मैं आज आप लोगों को टेंस पढ़ाने जा रही हूँ। टेंस में बेसिकली बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जिन्हें टेंस बहुत टफ लगता है। मैं आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो को देखेंगे, अंत तक देखेंगे, तो टेंस में किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं बचेगा। और मैं वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप लोगों से ये बताना चाहूँगी कि मैं यहाँ पे जो भी पढ़ाऊँगी, मैं उसकी कॉपी आई मीन पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूँगी। ठीक है? तो चलिए मैं आज टेंस पढ़ते हैं, आपको मैं पढ़ाती हूँ। तो बेसिकली टेंस जो होता है, एक हमें ये बताता है कि अभी क्या चल रहा है, आने वाली कल में क्या होने वाला है और जो बीत गया है उसके बारे में। तो टेंस जो होता है, 3 तरह का टेंस होता है इंग्लिश में। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकंड है आपका पास्ट टेंस, एंड थर्ड है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, ये 3 टेंस है आपका, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में आपका 4 टाइप होता है, पास्ट टेंस में भी 4 होता है, फ्यूचर में भी 4 होता है। इसका मतलब आपको टोटल 12 टेंसेस पढ़ने हैं। कितने? 12। राइट। आप सभी लोगों को 12 टेंसेस पढ़ने हैं। मैं ये भी बता देती हूँ कि क्लास 1 से क्लास 1 टू क्लास 5 आपको टोटल 9 ऑलमोस्ट 8 to 9 टेंसेस पढ़ाया जाता है। यस, 8 to 9 टेंसेस पढ़ाया जाता है। ओके, 9 टेंसेस पढ़ाए जाते हैं क्लास 1 से क्लास 5 तक। किसी किसी स्कूल में पूरे 12 भी पढ़ा दिया जाता है। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, छत्तीसगढ़ के भिलाई से हूँ। तो हमारे यहाँ क्लास 3 to 4 5 टेंसेस पढ़ाए जाते हैं, एंड 5 में आई थिंक किसी किसी स्कूल में 9 टेंसेस पढ़ाया जाता है। और बाकी जो बचे हुए टेंसेस के जो टाइप्स हैं, उसको क्लास 6 टू क्लास 8 तक क्लास 8 तक पूरा कंप्लीट कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि जब बच्चे क्लास 10th में पहुंच जाते हैं, राइट, बच्चे जब क्लास 10th में पहुंच जाते हैं, 9th में पहुंच जाते हैं, तो उनका टेंसेस बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता। उनसे पूछा जाता है कि टेंस, व्हाट इज टेंस, तो वो ये बताते हैं कि हमें टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस। लेकिन जब उनसे टाइप्स के बारे में पूछा जाता है ना दोस्तों, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है, तो मैं सारे स्टूडेंट की बात नहीं कर रही हूँ। जो 80% स्टूडेंट है ना दोस्तों, वो कहीं से भी पढ़ लेते हैं, किसी भी स्कूल में हो, जिनमें बोलते हैं ना प्रतिभा होती है, टैलेंट होता है, वो अपना रास्ता खुद निकाल देता है। जिस तरह नदियाँ अपना रास्ता खुद बनाती हैं, तो मैं ये 80% जो स्टूडेंट है ना दोस्तों, वो किसी भी स्कूल से रहें, सरकारी स्कूल हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, किसी भी स्कूल, वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं दोस्तों। आई एम टॉकिंग अबाउट 30% स्टूडेंट जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, वो किसी भी कारण से एवरेज हो जाते हैं। या तो उनके घर में किसी तरह की दिक्कत होती है, परेशानी होती है, या फिर बचपन में उनका बेस क्लियर नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। मैंने देखा है दोस्तों, जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, वो लाइफ में बहुत आगे जाते हैं, बहुत 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 आगे जाते हैं। तो चलिए, बोलते हैं ना कि जब जागो तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा, इसी पंक्ति को हम आगे लेते हुए ऐसे स्टूडेंट जो बड़े हो गए हैं, क्लास 9 10 में आ गए हैं, वो भी मेरे वीडियो को प्रीफर कर सकते हैं। बिल्कुल, छोटे बच्चों को तो बिल्कुल देखना ही है, जो गृहिणी है, हाउस वाइफ है, वो भी देख सकती हैं। मतलब ये वीडियो पे किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है दोस्तों, आप सभी लोग देखिए, एंजॉय कीजिए और
मेरा वीडियो पसंद आए तभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज आप इन्फॉर्मेशन लीजिए और जाइए। मुझे बहुत दिल से खुशी होगी जब आप अपने अपने प्यारे प्यारे कमेंट लिखेंगे। तो चलिए मैं आपको पढ़ाती हूँ आज प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस। राइट, प्रेजेंट टेंस क्या होता है? तो इन इंग्लिश प्रेजेंट टेंस उसी तरह से होता है जिस तरह हम हिंदी में समझते हैं। प्रेजेंट टेंस दोस्तों जो अभी चल रहा है, एट प्रेजेंट जो अभी हो रहा है, उसे ही हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं दोस्तों, 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं, लेकिन मैं आपको आज फर्स्ट टाइप पढ़ाती हूँ जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। राइट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? इस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस भी कहा जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस भी कहा जाता है। याद कर लीजिए और दिमाग में रख लीजिए कि जितने भी सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, लाइक सिंपल फ्यूचर टेंस जब मैं पढ़ाऊंगी, सिंपल पास्ट टेंस में जब पढ़ाऊंगी, सारे सिंपल टेंस वाले को हम बोलेंगे इंडिफिनिट टेंस। राइट, लाइक अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हमें क्या करना है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बोलना है। और अगर सिंपल फ्यूचर टेंस है तो हमें उसे बोलना है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। अगर सिंपल पास्ट टेंस है तो हमें बोलना है पास्ट इंडिफिनिट टेंस। सिर्फ आपको इसी तरह से बोलना है दोस्तों। और प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है चलिए देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस एक ऐसा टेंस है, नाम से ही पता चल गया होगा कि सिंपल का मतलब बहुत ही सिंपल, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। हाँ, जब हम इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तब उसमें दिक्कतें आती हैं। तो ठीक है, मैं आज सब क्लियर करूंगी इसमें कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ पे यूज किया जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है, क्यों यूज किया जाता है, इसके नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, हर तरह का
थर्ड एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ, लास्ट, ईट, ईट, एट, ईटन, राइट, ईट, एट, ईटन। और जब मैं वर्ब की आप लोगों की क्लास लूँगी तो मैं उसमें ये भी मेंशन करूँगी कि रेगुलर वर्ब क्या होता है, इरेगुलर वर्ब क्या होता है, मतलब कंप्लीट ग्रामर तो होगा ही होगा, साथ में स्पीकिंग भी आप लोगों की इम्प्रूव हो जाएगी, बिल्कुल। तो चलिए, ये आपका होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। और मैं 100 वर्ब का PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में PDF के फॉर्म में अपलोड कर दूंगी, आप लोग वहाँ से डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों। चलिए, अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला देख लिया, वर्ब क्या होते हैं उसके फॉर्म्स हमने देख लिए। अब हम आते हैं सेंटेंस किस तरह से फ्रेम करें। लाइक अगर मैं बोलूँ कि हमने जो पहले लिखा था कि माँ खाना बनाती है, तो अगर हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है कि मदर हमारी जो है एवरीडे खाना बनाती है, तो हमें कैसे लिखेंगे? देखो, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? मदर, मदर, कुक, यहाँ पे आ जाएगा कुक्स, और फूड क्यों आएगा? यहाँ पे सब्जेक्ट को देखना है दोस्तों, सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे सिंगुलर है, क्या है? सिंगुलर। आप सिंगुलर भी बोल सकते हैं एंड सिंगुलर भी बोल सकते हैं, बोथ आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, यू कैन प्रोनाउंस इट। ओके, सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब होता है एक, मतलब जब सब्जेक्ट जब होता है सिंगुलर, देन आपको यहाँ पे एस यूज करना है, ठीक है? मतलब हमेशा ये जो टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, पूरा का पूरा खेल किस पे डिपेंड करता है? सिंगुलर और प्लूरल में। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। अगर मैं हिंदी में कहूँ लड़का एक वचन है और बहुवचन में लड़के। सिमिलरली अगर इंग्लिश में बोलूँ मदर, आपका हो जाएगा सिंगुलर एंड मदर्स हो जाएगा आपका प्लूरल, ठीक है? अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लिख रही हूँ, राइट? दूसरा है हमारा सेकंड जो है वी। वी जो होता है हम, हिंदी में इसका मतलब होता है हम। वी प्ले फुटबॉल, राइट? फुटबॉल, फुट फुल स्टॉप, ओके। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट हम देखते हैं कि वी जो है, WE जो है प्लूरल है, सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पे एस यूज नहीं किया है, सिंपल प्ले है। कहने का मतलब ये है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब प्लूरल हो जाता है। फिर से बता रही हूँ, सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तब वर्ब आपका क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब वर्ब प्लूरल हो जाता है। सिमिलरली जब वर्ब प्लूरल होता है तो वर्ब जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है तो वर्ब आपका सिंगुलर हो जाता है। ये खास बात है। आई और यू के साथ एक्सेप्शनल केस है, उसको भी बताऊंगी मैं, ठीक है? वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, आप लोगों का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, राइट? अब देखिए, आई और यू के साथ हम क्या यूज करेंगे? अब बोलेंगे कि अगर मैं लिखती हूँ आई, यहाँ पे दो ऑप्शन लिखती हूँ मैं, प्ले और प्लेज। आई प्ले प्लेज फुटबॉल, विच वन इज करेक्ट? ऑब्वियसली प्ले। प्ले इज करेक्ट हियर बिकॉज आई जो है आई जो है सिंगुलर है, बट ये क्या है? एक्सेप्शनल केस है, इसलिए हम यहाँ पे प्ले लिखेंगे। क्योंकि अभी आप बोलोगे कि मैम अभी अभी आपने बताया कि जो सब्जेक्ट जब आपका सिंगुलर होता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब हम यहाँ पे एस पुट कर दिए, लेकिन आई जब हम लिख रहे हैं तो आई प्लेस क्यों नहीं लिख रहे हैं? आई प्लेस क्यों नहीं लिख रहे? ये गलत है, ये रूल नहीं है ग्रामर का। और ये आई एंड यू बोथ आर एक्सेप्शनल केस, ठीक है? आई एंड यू हम ऐसा यूं कह सकते हैं कि आई एंड यू बोथ आर सिंगुलर बट दे एक्ट एज अ प्लूरल बट नॉट प्लूरल, ठीक है? मैं कहना क्या चाह रही हूँ, भावनाओं को समझो। आई एंड यू बोथ आर सिंगुलर बट दे एक्ट एज अ प्लूरल, दैट्स वाई हम आई के साथ एस यूज नहीं करते हैं, हम सिंपली लिखते हैं आई प्ले, आई कुक, आई गो, आई कम, राइट? सिमिलरली यू के साथ भी देखो,
यू ईट आएगा या फिर ईट्स आएगा? ऑब्वियसली ईट आएगा। अभी मैंने फिर बताया कि आई और यू दोनों ही क्या है, सिंगुलर है, बट एक्ट कैसा करते हैं, प्लूरल की तरह। और आई और यू में कभी भी हम वर्ब में एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलिए कुछ अभी तक मैंने 4 सेंटेंसेस बताया, एक लास्ट और बताती हूँ। दे ड्रिंक आएगा या ड्रिंक्स? दे ड्रिंक और ड्रिंक्स? ऑब्वियसली ड्रिंक आएगा, क्योंकि ये क्या है, आपका प्लूरल है, प्लूरल है। चलिए 6, राम एंड रोहन, राम एंड रोहन राइट अ लेटर। मैंने यहाँ पे राइट लिखा है दोस्तों, आप देख सकते हैं, राइट्स नहीं लिखा है मैंने यहाँ पे, मैंने सिंपली राइट लिखा है। राम एंड रोहन, यहाँ पे आप देखो राम और रोहन जो हैं, दो लोग हैं, इसलिए ये सब्जेक्ट किसके अंडर में आएगा, प्लूरल के अंडर में आएगा, राम एंड रोहन। ठीक है, राम एंड रोहन जो है दो लोग हैं, इसलिए ये प्लूरल में आएगा, और यहाँ पे हमने राइट लिखा है। ठीक है, ये पेन चल नहीं रही है क्या, तो इंक खत्म हो गई है इसकी, रुक जाओ दोस्तों। ये मैंने आप लोगों के लिए लिखा है एज अ एक्सरसाइज, आप इसे होमवर्क भी समझ सकते हैं, और इससे ये आपको पता चलेगा कि आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस को कितनी गहराई से समझा है। अगर ये एक्सरसाइज आप करते हैं, सिर्फ आपको टिक लगाना है। जैसे एक मैं लगा के बताती हूँ कि माई फादर कुक और कुक्स। तो जैसे सपोज आपको लग रहा है कि यहाँ पे माई फादर जो है सिंगुलर है, तो यहाँ पे कुक्स आएगा, तो आपको इस तरह से टिक करना है अपनी कॉपी में। ठीक है, तो एक मैंने करके दिखाया है। नाइन्थ वाला है शीला डांस और डांसेस, जो आपको सही लगे आप उसको करेक्ट कीजिए। और रोहन प्ले और प्लेज, तो यहाँ पे ये आपके लिए दोस्तों, इसे मैं नहीं बताऊंगी। दे गो गोज, फादर कम और कम्स, अंकल टेक और टेक्स, ब्रदर राइट और राइट्स और राइट, आपको जो सही लगे आप उस पर टिक कर लीजिए। और मैं टेलीग्राम लिंक में एक ये सारी चीज़ें पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगी, और आप लोगों का जो डाउट क्लियर होगा ना दोस्तों, एक मैं सेशन रखूंगी, उसमें आप लोगों का डाउट भी क्लियर हो जाएगा। लाइक बहुत सारे लोगों को डाउट आता है, तो ऑब्वियसली आप लोगों का डाउट भी क्लियर होगा। आप कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पे कुक आएगा या कुक्स आएगा, लाइक डांस आएगा या डांसेस आएगा। बिल्कुल आप फ्री हैं कमेंट करने के लिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी एज़ पॉसिबल एज़। और आप इस एक्सरसाइज को बिल्कुल बनाइए दोस्तों, इसी से ही आपको पता चलेगा कि आपने जो पिछले 1 आवर से आप अपना जो प्रेशियस टाइम दिया है इस वीडियो को देखने के लिए, आपका मतलब समझ जाओ, एक क्विक टेस्ट है कि इस टेस्ट में आप कितने मार्क्स लाते हैं। राइट, आप बिल्कुल देखिए सही है या गलत। और इसका जो सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड जो नेगेटिव है और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, किस तरह से फ्रेम किया जाता है दोस्तों, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं उसकी वीडियो अलग से बनाऊंगी, और लिंक जो है टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगी। आप लोगों से मतलब रिक्वेस्ट है कि आप लोग बिल्कुल टेलीग्राम चैनल को भी मतलब ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं उसका लिंक यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है दोस्तों, मैं फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप कुछ मत कीजिए, इस एक्सरसाइज को बना लीजिए। ठीक है, बाय।